कि एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे, फिर ह्यूमन राइट्स वाले ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन हैं, तब उनको जो उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए ये चीजें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कट्टर हैं, धर्मनिरपेक्षता जो है वो। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। क्या आप समझते हैं कि एनआरसी भी होना चाहिए? किसी भी देश के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए कि आप सिटीजन हैं कि नहीं हैं। उससे पहले उस देश की बात कीजिए जहां पर आप 10-5 हज़ार रुपया खर्चा कीजिएगा तो आधार कार्ड सुधर जाएगा इधर से उधर। ये ज़रूरी होना चाहिए। जो खैर मतलब इल्लीगल तरीके से इंडिया में घुसे बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें ये बात पता था कि मेरे में कमी है, वो क्या किए, कहीं ना कहीं से अकाउंट कुछ कहीं से खुलवा लिए, उसके बिहाफ पे वो क्या कर लिए, अपना कुछ आधार सुधरवा लिए। अब एक बार आधार सुधर गया तो उसके लूप होल से ड्राइविंग लाइसेंस से ये करते करते सब बनवा लिए। वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जो ओरिजिनल इंडियन है उसको टेंशन ही नहीं है, फंस न जाए ये डर इस बात का है। आज म्यांमार में सड़कों पे टैंक चल रहा है, एक म्यांमार वाला घुस के दिखा दे, नहीं घुस सकता है यहाँ पे। और रोहिंग्या आपका करोड़ों घुस गए सब।